कहीं जॉब में हैं, जैसा कि मेरे साथ हुआ कि मैं ऑलरेडी जॉब में था, मैं स्कूल कॉलेज से निकलने के बाद लगातार ही जॉब में रहा और तो साथ में मैं तैयारी भी करता रहा। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई अधिकारी या फिर कोई भी कर्मचारी बनना है, आप अपने आप को फ़ील कीजिए कि आप अधिकारी हैं। एग्ज़ाम तो आप बाद में क्रैक करेंगे, आप पहले फ़ील करिए कि आप अधिकारी हैं। आप उस तरीके से सोचिए कि जैसा एक अधिकारी सोचता है, वो क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। जैसा कि आज जो हमारे समय में नहीं था, वो आज है सोशल मीडिया। एक मोबाइल आपका दोस्त भी बन सकता है और आपका दुश्मन भी बन सकता है, आपको परेशान भी कर सकता है। तो अगर आपने इन सोशल मीडिया में आप देखेंगे कि कई लोग इस सोशल मीडिया को हथियार की तरह यूज़ करते हैं, मतलब अपने फ़ायदे की तरह भी यूज़ करते हैं और दूसरों को नुकसान के लिए भी करते हैं। मुझे याद नहीं है कि मैं कब 8 बजे तक सोया था या 7 बजे तक, मुझे याद नहीं है आज कि मैं 7 बजे तक कब सोया था। जो एनर्जी सुबह होती है वो कभी नहीं होती। तो मैंने हमेशा ये विश्वास है मेरा कि मैं रात में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकता या रात में चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं होती, मुझे सुबह ही होती है। तो सुबह के समय मैंने काफ़ी मेहनत किया और मैंने ये भी पाया कि अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो होती है दिन भर, उसको आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। आप समय पे स्कूल पहुंच जाएंगे या आप समय पे अपने जॉब में पहुंच जाएंगे, समय से आप नाश्ता कर लेंगे। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप समय पर जागें और समय पर सोएं। सर, जो रूरल बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स होते हैं काफ़ी टैलेंटेड भी होते हैं कुछ, लेकिन उनके मन में एक भाव होता है कि मैं शहरी बच्चों से कैसे कॉम्पीट कर पाऊंगा, मैं तो रूरल क्षेत्र में मेरी स्टडीज़ हुई है, मैं उन बच्चों को कैसे कम्पीट करूंगा। तो उन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, आपने ग्रेजुएशन के बाद टीचर की भी जॉब की, उसके बाद एसएससी में अधिकारी रहे, उसके बाद यूपीएससी क्रैक करके अधिकारी बने। अधिकारी बनने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया, कितने बेनिफिट मिलते हैं, सामाजिक पद प्रतिष्ठा तो मिलती ही है, क्या बदलाव आया आपके जीवन में? सर, जो स्टूडेंट है नॉर्मल कॉलेजेस से बीए बीएससी कर रहे हैं, वो यदि इस एग्ज़ाम्स को क्लियर करना चाहें तो कैसे उनका अप्रोच होना चाहिए? एक सिंपल सा, अगर कोई ग्रेजुएशन कर लिया, बीए कर लिया, बीएससी कर लिया, तो उसको पहले से फर्स्ट ईयर से ये पता होना चाहिए कि 3 साल के बाद मैं क्या करूँगा, ताकि इन 3 साल के दौरान जब वो बीएससी कर रहा है, बीए कर रहा है, उसी दौरान ही उसका माइंडसेट और उसकी थोड़ी बहुत पढ़ाई, थोड़ा बहुत मेहनत उसका शुरू हो जाना चाहिए कि मुझे व्यापम देनी है, तो मुझे व्यापम के ये जो इतने सारे सिलेबस है, कोर्स है, ये मैं अभी थोड़ा थोड़ा करता रहूँ। या फिर मुझे जो है अगर सीजीपीएससी की तैयारी करनी है तो यही ग्रेजुएशन के दौरान, ताकि 3 साल ग्रेजुएट होने के बाद मैं फुल फ्लेज उसकी तैयारी। और जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी एग्ज़ाम, उसके वेबसाइट है, वेबसाइट में जाने के बाद आप वहाँ पर जाके एग्ज़ाम देख सकते हैं और उसके सिलेबस देख सकते हैं, और सिलेबस के अनुसार आप मार्केट में सारा चीज़ मटेरियल उपलब्ध है, ऑनलाइन मोड पे, ऑफलाइन मोड पे, सारी जगह पे वो चीज़ें हैं। तो आप धीरे धीरे तैयारी जारी रखिए ताकि आपको आसानी से जो है एग्ज़ाम में आप आसानी से क्रैक कर सकें। सर, यदि मैं यूपीएससी और एसएससी की बात करूं तो इसमें जो प्रोफेशनल डिग्री जैसे आईआईटी, एनआईटी, कुछ डॉक्टर्स भी इस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, तो जो नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है क्या वो उन स्टूडेंट से कम्पीट कर सकता है क्या? सर, यदि मैं स्कूली एजुकेशन की बात करूं तो 10वीं के बाद स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता है कि मैं कौन से सब्जेक्ट लूं या फिर 12वीं के बाद मैं क्या करूं, मतलब क्या कोर्स करूं कॉलेज में। तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? सर, आप नारायणपुर से हैं। नारायणपुर में काफ़ी एरिया अबूझमाड़ भी कहा जाता है, जिसे कहा जाता है कि बूझा नहीं गया अब तक, अनसर्वेड एरिया है। यहाँ पे एक संस्था है रामकृष्ण मिशन आश्रम, जो यहाँ के स्वास्थ्य हो गई और एजुकेशन पे काफ़ी काम कर रही है। सीजीपीएससी में जो अधिकारी सेलेक्ट होते हैं तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होती है, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा, वहाँ के भी स्टूडेंट को एजुकेशन टूर में यहाँ पे लाया जाता है। आप खुद भी यहाँ पे एज अ टीचर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? सर, आप तो खुद अधिकारी बने, लेकिन कैसा लगता है जब आपके स्टूडेंट्स भी अधिकारी बने? जैसे आपने लक्ष्मण सिंह पोटाई की बात की जो अभी एज अ डीएसपी पोस्टेड हैं, कैसा महसूस होता है सर? मुझे याद है कि मैंने लक्ष्मण को, जब वो डीएसपी नहीं बना था, यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तब मैंने उसको मतलब एक दिन मिला मैंने और कहा कि भाई तुम सीजीपीएससी भी दो, मुझे लगता है कि तुम्हें देना चाहिए, एक बार तैयारी करो और एक बार दो, मुझे लगता है कि तुम निकाल लोगे। तो वो इस चीज़ के लिए राज़ी हुआ कि हाँ ठीक है सर, मैं देता हूँ इस बार और तैयारी करता हूँ, और बहुत जल्दी ही उसने निकाल लिया, है ना। पहले वो सहकारिता निरीक्षक के तौर पर था, नारायणपुर में ही पोस्टिंग थी, उसके बाद अगले बार उस डीएसपी के रूप में चयनित हो गया। तो उसने जब इंटरव्यू दिया, उससे पूछा गया कि भाई आपको किन लोगों ने मोटिवेट किया या कुछ, तो उसने मेरा नाम बताया
कि मेरे शिक्षक ऋषभ देवांगन ने मुझे जो है काफ़ी हेल्प किया या मुझे मोटिवेट किया, मुझे गाइड किया। तब मैंने अपना जो नाम जो मैंने न्यूज़पेपर में देखा, तब मुझे वास्तविक जो वो संतुष्टि है जो आप कहीं और से ख़रीद कर नहीं ला सकते, जो आप मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और जो मतलब इस तरीके से जो आपको प्राप्त होता है, वो आपका सबसे बड़ा धन है। आपने इंटरव्यू की बात की, आपका इंटरव्यू का अनुभव अब तक कैसा रहा? किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? ये क्वेश्चन हमेशा स्टूडेंट के मन में होता है। देखिए, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप मेहनत कीजिए, और सरकारी स्कूल से पढ़े हो या फिर आप सरकारी कॉलेज से पढ़े हो, या फिर आपका रूरल बैकग्राउंड हो, या फिर आप बहुत कमज़ोर मतलब बैकग्राउंड से आते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। निश्चित तौर पर आप मान के चलिए कि अगर आप देखेंगे कि इतने पिछड़े क्षेत्र से भी कोई बंदा अगर निकल कर अच्छे पद पर है, तो आप उससे कहीं और ज़्यादा कर सकते हैं, कहीं और ज़्यादा आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये समझना ज़रूरी होगा यहाँ पर कि आप 3-4 साल की मेहनत अगर आप कर लेते हैं, तो आपका जो बाकी का 50-60 साल का जो जीवन है, वो एक बहुत अच्छे स्तर का होगा। और इसके लिए हम सबको मेहनत करनी चाहिए, जो कि यंग एज में ही करनी पड़ती है। आप 18 से 20, 22, 24, 25 तक आप जितनी अच्छी से मेहनत करेंगे, उतना आपके बाकी का जो लाइफ है वो उतना ही आसान और उतना ही मज़ेदार बनेगा। सर, इतने सारे बोर्ड हैं, जैसे CGPSC हो गए, UPSC हो गए, SSC हो गया, व्यापम हो गया, तो क्या किसी एक बोर्ड को टारगेट करके एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी चाहिए? कैसे टाइप से करना चाहिए? सर, आपने लगातार जॉब में रहते हुए एग्ज़ाम्स क्रैक किए, वो भी सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम। टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे? क्योंकि जॉब में भी 6 से 8 घंटे टाइम देना पड़ता है, तो समय प्रबंधन आप कैसे किया करते थे?